अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। अच्छा, ये पूरा एक वीक का व्लॉग है कि मैंने एक वीक में क्या क्या किया। इस वीक मैंने जो है बहुत इन्जॉय किया क्योंकि कराची में इस पूरे वीक जो है ना बारिश होती रही। कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी तेज़ हो रही है, कभी हल्की हो रही है, लेकिन हो रही थी। अच्छा, तो मैंने जो है सबसे पहले तो मौसम इन्जॉय किया। सुबह सुबह उठ के आज भी बहुत तेज़ बारिश हुई है कराची में, तो मैंने ये आज की क्लिप है। उसके बाद जो है बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह नागाहानी आफ़तों से महफूज रखे। उसके बाद मैं सुबह उठती हूँ। यार, इस पतीली को इग्नोर करना ऐसा नहीं है, हमारे घर की हर पतीली काली हो रही होती है। ये पतीले कावे की वजह से, या ग्रीन टी बनाते हैं या पानी गर्म करते हैं तो उस वजह से ऐसी हो गई है। सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, मैं 1 कप में पानी गर्म करती हूँ, उसमें लेमन एक्सक्यूज़ मतलब लेमन को निचोड़ कर लेमन को निचोड़ती हूँ और डालती हूँ और पी लेती हूँ। अच्छा, पीती मैं टेरेस में आके हूँ ताकि मौसम भी इंजॉय करूँ। अगर धूप होती है तो कमरे में ही बैठी रहती हूँ, लेकिन मौसम अच्छा था तो इस वजह से मैं बाहर आके मैंने इंजॉय किया। फिर मैं 20 मिनट्स वॉक करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि नाश्ते से पहले 20 मिनट्स वॉक लाजमी करनी चाहिए, क्योंकि आप जो है ना, मुझे लगता है यार मेरा वेट कंट्रोल रहता है वॉक करने से। उसके बाद मैं चाय बनाती हूँ, अपना पराठा बनाती हूँ। पराठा मैं ताज़ा नहीं बनाती, मैं रात की एक रोटी रखती हूँ, लाजमी रखती हूँ, और उसको मैं फ्राई करती हूँ, वो भी हल्के से तेल में। उसके बाद मैं वो खाती हूँ। मेरे घर में सब पापे खा रहे होते हैं, कोई ब्रेड खा रहा होता है, कोई ताज़े पराठे खा रहा होता है, बट मैं नहीं खाती क्योंकि मुझे लगता है मेरा वेट बढ़ जाएगा, और अभी वेट नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि आगे 6 महीने बाद शादी है, तो और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। अब ये टेंशन भी ले लें कि वेट बढ़ रहा है तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, ये मैं आई पैलेट समेट रही थी अपनी कि मेरे पास इतनी आई पैलेट्स हैं, लेकिन शादी में मैं वही गोल्डन कलर लगा के जा रही होती हूँ। फिर मेरा प्लान बना मेरे पप्पू के घर जाके, वहाँ मैंने पिज़्ज़ा खाया। फिर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे 2 ड्रेस, तो ऑनलाइन ड्रेसेस मेरे आ गए थे। और अच्छा, मैं जो हूँ ना, क्या कहते हैं, ऑनलाइन ही शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, रमज़ान हो, और मेरे ड्रेसेस आते भी बहुत खूबसूरत हैं। मतलब मुझे कभी कोई धोखा या कोई स्कैम नहीं मिला कि नहीं यार फटे हुए कपड़े आ गए या कुछ। अच्छा, एक मैंने वाइट कलर का मंगवाया था, प्लेन वाइट, उस पर ना ये सना सफीनास का दुपट्टा था। मैंने ईद पे सना सफीनास पहना था, बट यार उसका दुपट्टा इतना बुरा लग रहा था उस ड्रेस के हिसाब से, तो इस वजह से मैंने उसके इस दुपट्टे की वजह से खाली मुझे एक वाइट शलवार कमीज़ मंगवानी पड़ी। ये मेरी कज़न ने मुझे आइडिया दिया था, तो मैंने कहा चलो भाई। उसके बाद मुझे रात में दावत में जाना था, मैंने वही पहन लिया। फिर अगले दिन हमारे यहाँ दावत थी, तो उसमें यखनी पुलाव था, कढ़ाई थी, ये कढ़ाई बना रहे थे। फिर यखनी पुलाव बनाई, यखनी पुलाव के लिए यखनी तैयार करी भाई। उसके बाद और दिन की दावत का मतलब आप सुबह उठ जाओ फजर में। ये फिर प्याज फ्राई की क्योंकि यखनी पुलाव के ऊपर डालनी पड़ती है, अच्छा सा एक लगे। फिर स्टीम टिक्का बनाया। उसके बाद चावल वगैरह धुले हुए थे, तो जाहिर है सब कुछ मैंने कहा छोटी छोटी क्लिप्स करके दिखा दूँ। फिर स्पेगेटी बना के रखे कि भाई बच्चे हैं तो बच्चे तो स्पेगेटी और फ्राइज़ ही खाते हैं। बच्चों के लिए स्पेगेटी, फ्राइज़, स्टेक थी, और टिक्का भी खाया बच्चों ने। खैर सब ने सब कुछ खाया, लेकिन मैं आपको बता रही। फिर कढ़ाई भी बनाई थी क्योंकि वो कज़न आए हुए हैं सऊदीया से, तो वो 1 वीक के लिए आए थे, इस वजह से दिन में दावत करनी थी। और जब आपके यहाँ कोई बाहर से आते हैं ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो साल में एक दफ़ा ही आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये फ्राइज़ है। फ्राइज़ के बाद बहुत तरीके से चटनियाँ थी, बहुत तरीके की चटनियाँ थी। अच्छा, चटनियों के बाद जो है क्या कहते हैं, मैंने ड्राइंग रूम का पहले ही टेबल सेट कर दिया था क्योंकि मेहमानों के सामने अच्छा नहीं लगता, ताकि मैं टेबल वगैरह सेट कर देती हूँ। सारे रायते वगैरह, चटनियाँ वगैरह रख देते हैं ताकि भाई जब मेहमान आए तो सिर्फ खाना निकालना हो और वो खाना खा लें, क्योंकि दिन में इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप टेबल भी सेट कर रहे हो, आप चीज़ें भी सेट कर रहे हो, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है ना। उसके बाद ड्राइंग रूम सेट हो गया था, मैंने डस्टिंग भी कर ली थी, सफाई भी कर ली थी, क्योंकि मासी नहीं आती संडे वाले दिन, संडे को दावत थी। उसके बाद मैंने अपना रूम दिखा रही हूँ, मैंने अपना रूम भी सेट कर लिया था। मैंने यही ड्रेस पहना था। अच्छा, स्पेगेटीज को देख के मुझे फ़ौरन भूख लग जाती है, तो मैंने खा ली। उसके बाद ना अपना मैं रूम देख रही थी कि कितना प्यारा लग रहा था, क्योंकि बारिश हुई थी। बारिश के बाद रूम का व्यू, मेरे रूम का व्यू है ये असल में ना बहुत खूबसूरत लगता है। सॉरी, मैं अपने रूम की खुद ही तारीफ़ कर रही हूँ, बट मुझे बहुत प्यारा लगता है बारिश के बाद अपना रूम का एक व्यू ना बहुत खूबसूरत सा खिल के आता है। रात में भी बहुत प्यारा लगता है। असल में मेरे रूम के बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है, तो वो रात में भी बहुत प्यारा लग रहा होता है, दिन में भी। उसके बाद खाना निकालने का टाइम आ गया, तो खाने में था मछली, स्टेक, फ्राइज़, स्टीम टिक्का था, यखनी पुलाव था, और शीर माल थी, और मीठे में आइसक्रीम थी, और कढ़ाई भी थी। बहुत मज़ा आया, सब ने बहुत मज़े से खाया। अच्छा, उसके बाद जो है ये यखनी पुलाव ना, मैंने उस वक्त वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैंने एंड में जब सब चले गए तो जो थोड़ा सा बच गया मैंने कहा ले लूँ, दिखा दूँ आप लोगों को कैसा बना था। अच्छा, उसके बाद शीरमाल अलग हॉट पॉट में थी, ज़ाहिर है मेहमानों के आगे अलग हॉट पॉट में रखनी पड़ती है, बट वो भी मैं लेना भूल गई थी, तो मैंने एंड में
इसी में ही दिखा दिया। फिर ये आइसक्रीम कुल्फ़ी थी और ये वीडियो थी। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।